हेलो टू ऑल, आप सभी का स्वागत है फैबुलस एड्यू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अनुपात और समानुपात का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें आज ये आपकी कक्षा फोर्थ क्लास है आपकी, जिसमें हम चीज़ों को अच्छे समझ चुके हैं कि रेशो होता क्या है। ए और बी अगर रेशो हो आपका और बी रेशो सी दे रखा हो तो उसको निकालते कैसे हैं। अब इन्हीं चीज़ों पे आगे बढ़ते हुए हम चीज़ों को समझेंगे, करेंगे, देखेंगे कि और कैसे नायाब चीज़ें बनती हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं और किन किन कॉन्सेप्ट को मिला के कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, कब क्या होता है, कैसे। ठीक है, उसी में एक चीज़ होता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो आपको नाम सुनने में बड़ा अटपटा सा है, लेकिन इसे नाम पे मत जाइए। वैसे भी हमारे जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें कोई आपसे पूछता तो है नहीं कि भाई उसका नाम बताओ जो लगा रहे हो। आपको तो सवाल होता है और साथ में आपके ऑप्शन दिए होते हैं, हमें ऑप्शन से करना होता है, इसी चीज़ को समझना होता है। तो आपको जो समझना है वो ये कि ये कमबख्त कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो किस चिड़िया का नाम है। समझते हैं। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए पहले एक वैल्यू लेता हूँ। जैसे आपका 2/3 क्या ये मेरा 4/6 के बराबर है? 2 प्रोपोर्शन है, बिल्कुल बराबर है। आप ऐसा कीजिए, या फिर आप इन दोनों की तरफ 1 जोड़ दीजिए, है ना, 1 जोड़ दीजिए दोनों तरफ, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। तो अब आप इसको अच्छा बेटर वे में लिखते हैं ना, ऐसा करता हूँ, अलग से लिखता हूँ। दोनों तरफ अगर मैंने 1 जोड़ा तो 2/3 + 1 = 4/6 + 1, ये बना मेरा। तो ये क्या बना आपका 2 + 3 ÷ 3। 3 कैसे आया? इसके नीचे 1 है ना, 1 से एलसीएम लिया 3, और आपका यहाँ पे 1 आया तो यहाँ एलसीएम लिया, तो ये क्या बना मेरा 4 + 6/6। अब चीज़ जोड़िए, ये क्या 5/3 है ना, ये क्या मेरा बना 5/3, और वहीं ये क्या बना मेरा 10/6। ठीक है, 5/3 और 10/6। तो ये भी देखो 2 से कट सकता है आपका, 5/3 हो गया, जैसा वो था वही है आपका। तो आप क्या देखो, दोनों चीजें बराबर हैं, 2 से काटा ना, 5 और 3 हो गया। तो क्या दोनों चीजें बराबर हैं? हाँ, मेरी ये चीज इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ क्या, ये चीज इस पे जुड़ गई, ये चीज इस पे जुड़ गई, तो दोनों चीजें बराबर तब भी आती है। मैं आपको अब ए और बी में करके दिखाता हूं कि हमारा अगर कोई चीज अनुपात में है, मान लो 4 चीजें अनुपात में है ना, वो है A/B, ये है आपका C/D के अनुपात में। ठीक है, A/B और C/D के अनुपात में। इसका मतलब ये कि आपका A/B किसके बराबर होगा? C/D के। A/B बराबर होगा मेरे C/D के। अब मैं दोनों तरफ इधर भी 1 जोड़ता हूं, इधर भी 1 जोड़ता हूं, मैं कोई भी काम दोनों तरफ कर सकता हूं। तो A/B + 1 = C/D + 1। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, इसमें जोड़ो। तो ये हुआ मेरा A + B/B = ये क्या हुआ मेरा C/D + D, है ना। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आपका ये लिखा हो A/B और C/D, तो अगर आपने नीचे की वैल्यू ऊपर जोड़ दी, इसकी भी नीचे की वैल्यू ऊपर जोड़ दी, तो भी आपका रेशो दोनों ये इक्वल रहते हैं। और इसी चीज को जो आप ऊपर कर रहे हो ना, ऊपर जोड़ रहे हो, उसी को कहा जाता है कॉम्पोनेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो। चलिए अब दूसरा समझते हैं। इसी चीज में मैंने 1 जोड़ा, अगर मैं 1 घटा दूं तो देखो, तो A + A/B -1 भी कर सकता हूं, यहाँ पे मैं C/D यहाँ भी -1 कर सकता हूं। अब ये क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा A - B/B किसके बराबर होगा? C-D/D के। ठीक है, ये भी चीज हो गई बराबर, है ना। अब देखो, इसको उल्टा करूंगा ना मैं, तो डिविडेंडो बनेगा। मैं कैसे? अब आप ऐसा कीजिए, ये चीज और इस चीज को इस चीज से भाग दे दीजिए, इस चीज को
इस चीज़ से भाग दीजिए तो क्या होगा ये मेरा a प्लस बी बाई बी को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, इससे a माइनस बी अपॉन में b से, और ये किसके बराबर होगा दोस्तों, c प्लस डी इस तरफ है उसको b से अपॉन में c माइनस डी अपॉन में d से। क्लियर। अब ये b आपको पता है ऊपर जाएगा तो a प्लस बी अपॉन में, वैसे भी इस b से b कट जाएगा, इस d से ये कट जाएगा, ये आपका ऊपर चलेगा a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, ये मेरा बराबर होगा c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। ठीक है, हो गया। a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी वो बराबर है आपका c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। तो इसी चीज को जो ऊपर जोड़ा कॉम्पोनेंडो और जो नीचे डिवाइड हो रहा है उसे कहते हैं डिविडेंडो। तो दोनों मिला के आपका इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो और उसको कहते हैं डिविडेंडो। अब हिंदी माध्यम वाले परेशान ना हो कि सर इसका अनुवाद नहीं बता रहे, इसका अनुवाद की जरूरत नहीं है आपको, आप बस इतना समझिए। ठीक है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाने का मतलब कि कभी भी मुझे अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी दे रखा हो तो मैं हमेशा इसको इसमें जोड़ दूं, a प्लस बी कर दूं, इसमें से इसको घटा दूं, मतलब a माइनस बी कर दूं, वो बराबर होगा क्या, c में d जोड़ दूं c प्लस डी हो जाएगा, और c में d घटा दूं c माइनस डी। तो हमेशा ये दोनों चीज़ें बराबर रहेंगी। अगर ये है तो ये भी वही बात है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका सेम चीज़ है। ठीक है, सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो अब इसी को आप आगे बढ़िए, समझिए कि सेम चीज़ लिखा है तो क्या लिखा है, क्यों लिखा है, अभी देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस पे एक सवाल करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको दे रखा है कि भाई मेरा है ना a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू आपका 4/1 है, जस्ट मान लीजिए, और आपसे बोला गया है कि फाइंड करो, निकालो, ज्ञात करो a अनुपात b क्या होगा। एक तरीका तो हमने सीखा है कि सर ऐसा है, इस एक को इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, a और b को एक साथ रख दो, a एक तरफ b एक तरफ। हमने देखा इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और a वाली चीज़ों को एक तरफ रख दो, b वाली चीज़ों को एक तरफ रख दो, और दोनों का आप रेशियो निकाल दो। एक तो ये, दूसरा मैं आपको क्या बनाता हूँ, वही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यहाँ लगाओ। तो यहाँ लगाने का क्या मतलब है, देखो ऊपर जो चीज़ है उसमें नीचे वाली चीज़ जोड़ दो, ऊपर जो चीज़ है नीचे वाली चीज़ जोड़ते हैं, मतलब a प्लस बी प्लस में a माइनस बी अपॉन में ऊपर वाली चीज़ में से आप नीचे वाली चीज़ घटा दीजिए, वो क्या है आपका माइनस बी, और ये आ गया। यही काम आपको इस तरफ भी करना पड़ेगा, तो 4 + 1 अपॉन में 4 - 1, ये क्या बना मेरा a और b और b कट गया, ये कितना हुआ मेरा 2a अपॉन में a और माइनस b। देखो इसकी क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा मेरा -a + b बना ना, ये माइनस बाहर लगा हुआ है, तो -a + b बना, तो a और a में से a चला गया, b माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2b बन जाएगा। आप लोग निकालिए, ये क्या आ जाएगा मेरा 5/3 आ गया। चलिए अब इस 2 से 2 कट गया, इसका मतलब मेरा a/b कितना आ गया 5:3। तो वही चीज़ें हैं, ये कर सकते हैं। अब इसी में एक जो सवाल मुश्किल अभी तक का पूछा गया था, जिसमें आप लोग शायद थोड़ा फंस जाओ, वैसे तो फंसने का कोई आशंका नहीं है, लेकिन शायद अगर तुम लोग फंस जाओ तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, उसको समझो कि वो कैसे होता है। तो उसको समझने के लिए सवाल है आपका कि प्रश्न लिख देता हूँ, है ना, अगर a + b रेशो √ab है, इसकी वैल्यू आपको दे दी है 4/1। ठीक है, 4/8 अगर ये है तो ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड कीजिए कि आपका a/b क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको, कोशिश करोगे क्या, कोशिश कर लो, और उसमें साथ में ये भी कहा जाता है कि जो है आपका a b से बड़ा है और b 0 से बड़ा है, a b से बड़ा है, b आपका 0 से बड़ा है,
ये भी आपको कह दिया। तो क्या करोगे? कुछ नहीं। देखो इसमें भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से लगा सकते हो। कैसे? ये मेरा a प्लस पी अपॉन में रूट ए बी, ये क्या दे रखा है? 4 अपॉन में 1 दे रखा है। अब ये देखो जरा थोड़ा समझोगे आप लोग तो आपको पता होगा कि ये है क्या। a प्लस बी मेरा कुछ नहीं होता, यही है मेरा रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। वही चीज़ है ना? वही चीज़ है। और यहाँ पे रूट ए बी है, तो क्या अगर मैं इसे 2 से गुणा करूँ तो यहाँ भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 गुणा हुआ 2 से तो 2 हो गया। ठीक है, बात खत्म। ये आपका कट भी सकता है। ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया मेरा 1। तो इसका मतलब a प्लस पी अपॉन में 2 रूट ए बी, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2 अपॉन में 1। अब इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ तो एक बार, इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो ये क्या बन जाएगा मेरा? a प्लस बी प्लस में 2 रूट ए बी अपॉन में a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और ये किसके बराबर है मेरा? 2 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। अब समझो ये रूट ए का स्क्वायर है, रूट बी का स्क्वायर है। समझाने के लिए बता देता हूँ, ये आपका क्या बना मेरा? ये बना सर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी अपॉन में रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं यहाँ पर माइनस है, रूट ए इंटू में रूट बी इज इक्वल टू आपका 3/1। ठीक है, तो इससे क्या आया मेरा? ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ऐसा वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ये क्या बना मेरा? 3/1। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो ये बन जाएगा मेरा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन में 1। क्यों? यहाँ से स्क्वायर हटा तो वहाँ गया, अंडर रूट में बदल गया। अब बदल गया, अब फिर से एक बार कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाओ तो फिर से लगाओ, फिर से लगाया तो ये क्या बनेगा मेरा? रूट ए प्लस रूट बी। क्या करेंगे कॉम्पोनेंट डिविडेंड में? नीचे वाली चीज़ को ऊपर जोड़ दो, फिर ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली घटा दो, प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए, है ना, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस रूट बी इज इक्वल टू आपका रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 1। ठीक है, ये भी हो गया। अब एक मिनट चेक कर लूँ आप लोग क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल हाँ, आसानी से। अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ, देखो ये क्या कर जा रहा है मेरा? रूट ए मतलब 2 रूट ए अपॉन में रूट बी, यहाँ पे देखो a से a कट जाएगा, b बचेगा, रूट b इज इक्वल टू आपका आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 1। अब देखो इस 2 से 2 कट गया, तो ये 2 से 2 कट गया तो इसको तो हटा ही देते हैं। अब आपका रूट ए रूट बी ये आ गया, तो मुझे अगर चाहिए a अपॉन बी, रूट ए रूट बी तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपका a/b। तो ये क्या आ जाएगा आपका? रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। देखो हटेगा तो आएगा, इसका स्क्वायर करोगे, इधर हटाओगे तो अंडर रूट हटाओगे तो उधर स्क्वायर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? इसका मतलब a/b की वैल्यू है मेरी a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? a का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, b का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 अपॉन में 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 इंटू में 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या आ गया मेरा दोस्तों? ये हो गया 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 2 रूट 3। देखो दोनों में दो कॉमन है तो 2 से दोनों काट दो, मतलब 2 कॉमन निकालो, 2 निकला तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। इस 2 से ये 2 गया तो ये क्या बन गया मेरा? 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3।
और यही तो मेरा क्या है, A/B है, A/B है। तो ये आपको समझाने के लिए देखो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन अगर आप एक एक स्टेप समझते चले गए तो चीज़ आप अच्छे से समझ जाओगे, है ना। लंबा आपको लग रहा होगा लेकिन चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि किया क्यों मैंने ये। तो ये सवाल एक बार आया भी हुआ है आपके SSC के क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं 2 + √3/2 - √3 इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात जो हमको समझनी है वो क्या है, वो ये समझनी है कि इस पे तो सवाल भी करवाऊँ खूब। दूसरी सब बात आपको समझनी है, देखो मैं आपको ये कहूँ, मैं आप लोगों को अगर ये बताऊं कि, एक मिनट रुक जाओ मैं चेक करने दो। मैं अगर आप लोगों को ये बताऊं कि A/B अगर मेरा 2/3 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर A की वैल्यू अगर 2 है तो B की वैल्यू कितनी है, 5। और यदि मैं आप लोगों से बोल दूं कि असली में A + B दोनों मिला के आपका 500 के बराबर है ना, ये आप लोगों को मैंने प्रतिशत में करवाया था, वहां भी पढ़ सकते थे आप। A + B दोनों मिला के आपका 500 के बराबर है, तो बताओ यहाँ पे असली में तुम लोगों, अच्छा A + B 500 के बराबर, तो बताओ A कितना होगा असलियत में, है ना, रेशो है अभी। A और B कितना है सर, A 2 है तो B कितना है 3, तो दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना होगा, 3 और 2 5। सर A + B मेरे हिसाब से तो आ रहा है 5, पर इसके हिसाब से कितना है 500, तो जो हमारा 5 है वो इसका 500 है, जो हमारा 5 है वो इसका 500 है। तो जो मेरा 1 होगा वो किसके बराबर होगा, जो मेरा इकाई का अंक होगा मतलब यूनिट होगा वो इसके बराबर होगा। 5 घटे 1 से, 1 कटेगा 100 से, 1 किसके बराबर होगा 100 के, 1 किसके बराबर हुआ 100 के। अगर मेरा 1 की वैल्यू 100 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, अब देखो अब निकाल सकते हैं A की वैल्यू। अगर मेरा 1 की वैल्यू 100 है तो A क्या है मेरा, A तो मेरा सर 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 × में 100 मतलब 200। ये समझ गए, समझ गए ना, नहीं समझे तो मुझे बताना, फिर अच्छे समझाऊंगा, लेकिन अभी सवालों के साथ समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सवाल लिखता हूँ, और अब वैरायटी के सवाल दोस्तों आपके रेशियो और प्रोपोर्शन में, इसमें अनुपात और समानुपात में शुरुआत हो चुकी है। बहुत मस्त मस्त वैरायटी मिलेगी आपको, है ना। वैरायटी मतलब क्या, सब्जी फल थोड़ी बिक रहा है, जो भी सवाल जिस तरह के बनते हैं, बनाए जा सकते हैं, सब देखा जाएगा, ठीक है। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन लिए गए हैं, उन्हीं से है। चलिए पहला प्रश्न क्या है आपका, 5310 रुपए A, B तथा C में, A, B तथा C में 2:3:4 के अनुपात में बांटे गए तो बताओ C का हिस्सा क्या होगा, तो बताओ C का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। आपको ये बताना है। समझना क्या है सर, ऐसा है कि कुल पैसे वो बांट कितना रहा है, तो वो जो बांट रहा है वो बांट रहा है आपका 5310 रुपया जो है वो बांट रहा है, मतलब आपस में A और B में। लेकिन अनुपात कितना है, अनुपात है मेरा A/B/C। अगर A 2 है तो B मेरा 3 है और C मेरा 4 है। अब ये कुल पैसा है कि नहीं है ना, ये तो कुल पैसा है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर A को 2 मिला, B को 3 मिला, C को 4 मिला, तो कुल यहाँ कितना बना है, 4 3 7 2 9, तो 9 रुपया किसके बराबर है, तो जो हमारा 9 रुपया है वो एक्चुअल में कुल के बराबर है 5310,
है ना, प्रतिशत में यही तरीका बताया था आपको, भूल नहीं गए। तो आपसे पूछा है कि सी के हिस्से में क्या आएगा, भाई 9 की मान है इतना, तो सी को हिस्से में कितना आया है 4, तो 4 का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 5 3 1 0 डिवाइड बाय 9 इंटू में कर देंगे 4, है ना, प्रतिशत में सिखाया था। तो 9 कटा 1 से 9 5 जा 45 8 और 1 9 9 जा 81 0 इंटू में 4, तो ये हो गया आपका 0, 4 9 जा 36 कैरी ऑन 3 4 5 जा 20 2 3 6 0। सी के हिस्से में आएगा 2360 रुपया, ठीक है, 2360 रुपया सी के हिस्से में आएगा। तो देखा आपने, चीजें आराम से हैं, आसान से। आपको जब भी कभी ये दे कि ए बी सी में बांटा गया, इतने रुपए का बांटा गया, तो अनुपात रख याद रखना कि उनका एक्चुअल अनुपात क्या है, और जिस अनुपात में बांटा गया उस अनुपात में पैसे आप लोग बांट दो, ठीक है, उसी अनुपात में आप लोग पैसे बांट दीजिए। चलिए एक और सवाल लेता हूं जिसमें आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट हमने किए हैं वो आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए कुछ रुपए ए बी सी में, ए बी और सी में 1:2, 1/2, 3/5, 3/5 अनुपात 2/3, 2/3 के अनुपात में बांटे गए, के अनुपात में बांटे गए, ठीक है। यदि सी को 2540, है ना, 2540 रुपये प्राप्त हुए तो बताओ कुल कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि कुल कितने रुपए आपके हैं। तो देखो वो क्या करना है, इसके लिए मैंने क्या कहा था, जब भी पैसे आपको दे, अनुपात दे, तो पहले तो आप अनुपात देखो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी के दे दिया आपको उसने 1/2 बेशो 3/5 और आपका 2/3। लेकिन क्या ये जो मेरा अनुपात है वो सही तरीके से लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, कतई ही नहीं। क्यों? मैंने आपको बताया था अनुपात कभी फ्रैक्शन में लिखा जाए ऐसा नहीं किया जाता। तो आप लोग क्या कर देंगे, इसे सही अनुपात में बदलेंगे। तो क्या करेंगे आप, रेशो को 2 5 3 इसका लेंगे एलसीएम, सिखाया है मैंने, इसका लेंगे एलसीएम। शुरू की तो 2 पहली और दूसरी क्लास में हमने ठीक से किया है। तो करो इसको बदलो, 2 5 3 कितना होगा 15 30, 30 से गुणा कर देंगे सबको, ठीक है, 30 से गुणा कर देंगे सबको। तो रेशो क्या आ गया 15 रेशो 18 रेशो 20, ठीक है, ये अनुपात आ गया। बस ठीक है, काम यही सॉल्व। इसका मतलब ए के 15 तो बी के 18 तो सी के 20 रुपये। अब लेकिन सी को उसने क्या बोला, सी को मिला है आपको 2540। तो क्या मेरा 20 जो है वो 2540 के बराबर है? तो जो मेरा 20 है वो 2540 के बराबर है। हमसे बोला गया कुल कितने रुपए हैं, कुल कितने होंगे भाई, 20 18 15 कुल रुपए हैं। अगर 20 का मान इतना है तो कुल कितने हुए, 20 18, देखो 18 और 15 आपका 33, 33 और 20 53। तो कुल रुपए हैं मेरे 53, है ना, जोड़ लो। तो 20 की वैल्यू है इतनी, तो 53 की कितनी होगी,
2 5 4 0 20 इंटू में 53 करते हैं। 0 से आपका 0 कटा, 2 कटा, 1 2 7 इंटू में 53 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप वही करो आप 53 इंटू 7, 1 मिनट रुक जाओ, कैरी ऑन 1, मल्टीप्लाई ही कर लो यार तुम लोग, ठीक है। 127 को 53 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 21, कैरी ऑन 2, 3 2 6, 8 3, ठीक है। 5 ये 15 15, 7 5 35, 5 कैरी ऑन 3, 5 2 10, 30 का 3 का 3, कैरी ऑन 1, 5 1 5 और 6, तो ये क्या हो गया आपका 1, 8 5 13 का 13, कैरी ऑन 1, आपका 7 6, तो कुल रुपए कितने हो गए 6,731, ठीक है दोस्तों। कुल रुपए हो गए आपके 6,731, क्लियर। सॉरी, तो ये चीज आपको आ गई है ना। अगर अनुपात में ऐसा दे रखा हो तो कुछ नहीं, हमें बस बदलना था, चीजें आसानी से हमारे सामने समक्ष प्रकट हो गई, प्रस्तुत हो गई। चलिए और करते हैं, और सवाल लेते हैं आपके। सवाल क्या है, चलो इसी तरीके का है। कुछ रुपए ए बी सी तथा डी में, ए बी सी तथा डी में 1:2, 1:2, 2:3, 3:4 और आपका 4:5 में बांटे गए यदि सी को ए से 2250 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो बताओ डी को, बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। डी को बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। ये हमको चेक करना है। तो देखो, जो आप लोगों ने सीखा है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट करो। क्या है, पहले क्या है, उन्होंने हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D दे दिया, जिसकी वैल्यू है आपकी आधा अनुपात 2/3 और आपका 3/4 और आपका 4/5। आप लोगों को इसे निकालने के बहुत तरीके बताए हैं मैंने, है ना। छुपावे वाला भी, एलसीएम वाला भी, एलसीएम वाले से कर लो, चीज़ें काटने की उतनी दिक्कत नहीं आती है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 4 20, 20 5 100, 100 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 100 एलसीएम आए तो 100 से गुणा कर दूंगा। 100 से सबको गुणा किया, मतलब पूरे को 100 से गुणा किया तो 2 कटेगा इससे, तो ये आ गया मेरा 50। 1 मिनट में 3 भी तो है, 3 चौके 12, 5 60 आया ना, 100 कहाँ से आया, ठीक है। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 2 क्यों नहीं ले रहा, अरे 4 में 2 भी तो आ गया, तो क्यों लेना। तो हमें क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या बना मेरा 30, 3 कटेगा इससे तो 20 इंटू 2 40, 4 कटेगा इससे तो 15, 15 3 45 और आपका 5 कटेगा 60 से 12, 12 चौके 48। ये आपके चारों के रेशो आ गए, और चारों के रेशो आ गए
लेकिन बात को समझो। उसने बोला सी ए से कितना रुपए अधिक कमाता है, सी ए से कितना अधिक कमाता है भाई, मतलब सी माइनस ए 2250 है आपका। आपसे पूछा है कि डी बी से कितना अधिक कमाता है। अब पहले समझो सी माइनस ए, सी कितना है आपका, सी है 45, ए कितना है आपका 30, तो बताओ तो यहाँ पे अंतर कितना है, 45 और 30 का अंतर कितना है 15। तो क्या मेरा जो 15 का अंतर है वही बराबर है आपके 2250 के? हाँ, जो मेरा 15 का अंतर है वो बराबर है आपका 2250 के। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पूछा गया है तो ये बताओ डी को ए से कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। डी कितना है, डी को बी से, सॉरी, डी कितना है 48, बी कितना है 40, 48 और 40 में अंतर कितने का है, 48 और 40 में 8 का अंतर है। तो यहाँ पे जो 15 का अंतर था वो आपका 2250 है, हमें निकालना है। तो 8 का अंतर क्या होगा, ये वो वही अंतर है जिसमें आपका जो डी है वो बी से ज़्यादा कमा रहा है। तो 8 का अंतर कितना होगा आपका 2250 डिवाइडेड बाय 15 इंटू में 8, यही होगा। तो 15 कटेगा इससे तो 15 से ही होगा ये, ठीक है, आपका 15 से ही जाएगा, 15 और इनफैक्ट 150 से जाएगा, 150 इंटू 8 ये हो गया आपका 12, 120, 15 इंटू 8 होता है और आपका 150 था तो 1200। इसका मतलब बी डी को बी से कितने रुपए अधिक मिलेंगे, 1200, है ना, इतनी अधिक मिलेंगे। तो रेशो से आप देखो तो चीज़ों को आराम से कर सकते हो। हमें अगर इस तरह का रेशो दे दिया तो इस तरह का बना लेंगे, और इस तरह का बनाया तो हमें साफ दिख रहा है भाई 40 48 का अंतर 8 की वैल्यू निकालनी है, 45 और 30 का अंतर 15, तो 15 का मान मुझे दे रखा है, 8 का निकालना आसान है। प्रतिशत में तो ऐसा बहुधा क्वेश्चन किए हुए, खूब सारे क्वेश्चन किए हुए। चलिए और सवाल। और सवाल आपके, चलिए ये कर लिया, अब ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, ठीक है। रुपए 5180 ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए, ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए, इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी, कि ए अनुपात बी आपका 2:3 है, ठीक है, तथा बी अनुपात सी, तथा बी अनुपात सी आपका 5:4 है, 5:4 है। तो बताओ, तो बताओ बी को ए से कितने अधिक या कम रुपए मिलेंगे। तो बताओ बी को ए से कितने अधिक या कम रुपए मिलेंगे, ठीक है। बी को ए से, पहले ये समझ लो अधिक मिलेंगे कम मिलेंगे। देखो अगर ए को 2 मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है 3, तो बी को ए से ज़्यादा मिलेगा कम, ज़्यादा मिलेगा ना। अगर ए को 2 मिल रहा है बी को 3, तो बी को तो ज़्यादा मिल रहा है ना, बी को 3 मिल रहा है, ए को 2 ही मिल रहा है, तो बी को ज़्यादा मिल रहा है। तो ये तो बात साफ होगी भाई, अधिक मिलेंगे कम नहीं मिलने वाले। अब बात आते हैं, देखो आप लोगों को भी ये आता है अच्छे से, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है सर, यहाँ दे दिया मेरा A/B जो कि है मेरा 2 और 3, और मेरा है क्या है B/C, वो है मेरा 5/4। लेकिन मुझे जानने के लिए क्या, आप लोगों को पहली कक्षा में सिखाया है मैंने, दूसरी में भी, कि A/B/C निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे सर, B यहाँ पे है 3, B यहाँ पे है 5,
बी यहाँ पर है 3, बी मेरा यहाँ पर है 5। तो मैं क्या करूँगा कि बी को बराबर कर दूंगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो क्या करूँगा, इसको 5 से गुना कर दूंगा। नहीं तो दूसरा तरीका भी सिखा रखा मैंने आपको करने का, उससे भी कर सकते हो आप। यहाँ पे 3 से गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा ए, ये हो जाएगा मेरा 10, बी कितना हो जाएगा 15, यहाँ से भी देख लो तो 15, और सी कितना हो जाएगा मेरा, सी चौक 12। अब ये तीनों मिलके कितना बना रहे हैं आपका, ये तीनों मिलके बना रहे हैं 5180। तीनों है कितना, 10, 15, 25, 25 और 12 37। तो क्या मेरा 37 की वैल्यू कितनी है आपकी, 5180 के बराबर है। बिल्कुल, जो मेरा 37 है तीनों को जोड़ के वही तो तीनों में बट रहा है, तो वो 5180 के बराबर है। अब आपसे पूछा गया बी को ए से कितना अधिक या कम रुपए मिलेंगे। बी कितना है, बी है 15, ए से कितना है 10। अगर बी को 15 मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा है 10, कितना अधिक मिला 5। तो 37 की वैल्यू है 5180, तो 5 की कितनी होगी हमारी 5180 डिवाइडेड बाय आपका 37 गुना में आपका 5। ठीक है, इतनी होगी। अब 37 से भाग करना है, बस आपने भाग कर लिया तो काम आपका हो गया। चलो देखते हैं 37 से भाग, 37 1 जाएगा तो 14 बचेगा आपका। ठीक है, 148 बचा आपका, 148, और वो आपका कटेगा तो आपका 4 बार में कटेगा। हाँ 148 कटेगा 4 बार में, 0 का 0, मतलब 5 इंटू में 14, 70 और 0 है आपका 700। खत्म। मतलब बी को ए से कितना अधिक मिलेगा भाई, तो बी को ए से 700 रुपया अधिक मिलेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, है ना। अच्छे से सवाल ले रहा हूँ, चीज़ें समझाने के लिए कर रहा हूँ। हर वो तरीका जो मैंने आप लोगों को सिखाया है रेशो निकालने का, उसका इस्तेमाल कैसे होता है वही हम देख रहे हैं। सारी चीज़ें इस्तेमाल करके देख के क्लियरिटी से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो, ये ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलो और बढ़ते हैं आगे ना। सवालों की बौछार होनी चाहिए, खूब सारे सवाल होने चाहिए, क्योंकि जितने सवाल उतने तरीके, और उतनी चीज़ जितनी तरीका तो एक है। मेन आप समझ गए हो तो कि अनुपात का मतलब क्या है, जो कि मैंने शुरू की क्लास में क्लियर किया था। मेरी जो पहली क्लास होती है ना बेसिक की, वो बहुत अच्छी होती है, जिसको आपको अच्छे से बनाना चाहिए। तो चलिए एक इसी तरह के सवाल है, आप लोग कर लीजिए। कुछ रुपये ए बी सी तथा डी में, एक मिनट ये तो कर लिया हमने, ना 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 आगे बढ़ गया, अरे वाह चलो बढ़ गया। तो ए बी सी, ओह सी कैसा बन गया, सी तथा डी में इस प्रकार बांटे गए कि इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी ये आपका 2:3 है, ठीक है, और बी अनुपात सी ये आपका 4:5 है, ये भी ठीक है, तथा सी अनुपात डी ये आपका 6:7 है, ठीक है, और डी को बी से, और साथ में क्या है आपका, और डी को बी से 2541 रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो बताओ ए एवं सी को
मिलाकर कितना धन प्राप्त हुआ, मिलाकर कितना धन प्राप्त हुआ। आपको ये बताना है कि ए और सी को मिलाकर कितना उसको कुल धन की प्राप्ति हुई। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। आपको हर वो चीज़ जो इसके लिए ज़रूरत थी वो मैंने आपको अच्छे से बताई रखी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखो फटाफट चीज़ें जल्दी जल्दी करवाऊंगा कि आप हमें निकालना क्या है, पहली क्लास से देखते आ रहे हो ना, देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन समान पद को ये पहली क्लास से देखते आओ, और हमने हर टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक आपके करवा रखे हैं, उन टॉपिक को भी देखिए। पहले प्रतिशत पढ़ लीजिए, प्रतिशत का भी लेक्चर है, फिर आप प्रतिशत पढ़ लेंगे, फिर आपका समय चाल दूरी भी है, क्षेत्रमिति भी है, आपका और क्या क्या करवाया है मैंने, बहुत सारी टॉपिक करवाए। हर वो टॉपिक जो आपको चाहिए वो अवेलेबल है, हिंदी माध्यम से भी है, इंग्लिश माध्यम से भी काम करेंगे, तो आप हर वो चीज़ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो A अनुपात B है मेरा, और B अनुपात C चाहिए, C अनुपात D चाहिए, लेकिन क्लास पहली क्लास से करते आओ, बीच में मत आओ, पहली कक्षा से चीज़ें समझते आओ, पहले प्रतिशत पढ़ो, फिर जो भी चीज़ें मैं पढ़ाया बिल्कुल ऑर्डर में पढ़ाया आप लोगों को, इसलिए उसको करते आओ। LCM HCF भी करवा दिया आपको, है ना, सब चीज़ें करवा दी। तो A अनुपात B क्या है मेरा, ये है 2 अनुपात 3, इसके आगे कुछ है, इसके आगे कुछ है, तो क्या बोला था आपको, इसी 3 को घुमाते रहो। B और C क्या है, B है मिसल, B है 4, ये है मेरा 5, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 4, क्या कहा था, उसी को करते रहो। C अनुपात D क्या है, 6 अनुपात, देखो उन बच्चों को जो सीधे इसी लेक्चर पे आए हैं उनको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, अगर उनका बेसिक क्लियर नहीं है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहली कक्षा से देखते आओ, ये तो चौथी है ना, तो पहली दूसरी तीसरी देखो, फिर चौथी पे आओ, बीच में मत आओ, है ना, बीच में आओगे तो गड़बड़ आ जाएगी। मतलब ये चीज़ अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं आती तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अच्छा चलो देखते हैं कुछ करता है क्या, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, अरे हाँ है, 3 तो सब में है भाई। ठीक है, तो 3 3 3 3 और यहाँ का 3 कटा तो 2। अब 2 तो सब में है नहीं, तो बस कुछ नहीं, गुणा करना है, 2 2 4 जा, ये हो गया 16, ये हो गया मेरा 24, ये हो गया मेरा 30 और ये हो गया मेरा 35। हो गया, काम खत्म। जहां आपने अनुपात निकाल दिया वहीं पे आपका 70% काम खत्म। अब बचा क्या है, डी को बी से 2541 अधिक मिले, डी कितना है 35, बी कितना है 24, डी को बी से इसमें कितना अधिक मिल रहा है 11, तो क्या जो मेरा 11 है वो किसके बराबर है, आपका 2541 के बराबर है। तो बताओ ए एवं सी को कितना मिलाकर कितना धन प्राप्त हुआ। ए कितना है दोस्तों, ए है मेरा 16, सी कितना है दोस्तों, सी है मेरा 30, इन दोनों को मिलाकर क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, तो 30 और ये बन गया 46, तो हमें 11 का मान इतना है, तो 46 का कितना होगा ये निकालना होगा। तो 2541 डिवाइडेड बाई 11 इंटू में 46, काटो 11 से कटा, 11 2 जा 22, 3 4 3 जा 33, ठीक है, 1 1 231 इंटू में 46, ठीक है, 231 इंटू में 46 करना है, तो कर लो। ये कितना है आपका 6 6 18 का 8 कैरी ऑन 1, 6 2 जा 12 और वो हो गया 13 और आपका यहाँ छोड़ा 4 12 का 2 कैरी ऑन 1 8 और 1 9, ठीक है, तो ये आंसर आया आपका 6 8 4 2 को 2 कैरी ऑन 1 हुआ 6 और 9 10, ओहो 10,000 लो 10,626 रुपये, ठीक है, 10,626 रुपये, है ना।
231 और ये 10,100 231 एक की वैल्यू है, 231 आपकी एक की वैल्यू है, दो की हो गई 626 हुआ। क्या ये ज़्यादा आना चाहिए? मुझे लगता है आपका 11 इतना है, 26 कुछ तो गड़बड़ है दया, पता करो। अभी देख लेते हैं, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया, 40 से 4 2 4 3 4 1 4, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 1 4 4 3 जा 4 3 12 का 2 कैरी ऑन 1, 4 2 8 और ये 9, 9,240 रुपये तो ये हो गए। 6 से करते हैं तो ये हो गया 6, 18 का 8 कैरी ऑन 1, 12 13, हाँ देखा गलती हो गया, 6 2 कैरी ऑन 1 6 और ये 9 10, उतना ही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 10,626 ए और सी दोनों को मिलाकर मिलेंगे, हमने ये भी आपका देख लिया, ठीक है। तो ये सवाल भी आपका हो गया। अब आते हैं और सवालों पे, ठीक है। अब आते हैं आपके और सवालों पे। और सवाल आपके क्या कहते हैं? लो बूझो तो जाने, कैसे पकड़ोगे? रुपये 11,840 ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए, ए बी और सी में इस प्रकार बांटे गए, इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 4 गुना, कि ए के हिस्से का 4 गुना, ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना तथा सी के हिस्से का 6 गुना, तथा सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है, 6 गुना आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो बताओ ए एवं बी के हिस्से का अंतर क्या है? तो ए एवं बी के हिस्से का अंतर बताओ, हिस्से का अंतर बताओ। चलिए इसको आप लोग समझिए, आप लोग कीजिए। मैंने क्या कहा, हर वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है वो मैंने आपको इसमें पढ़ा रखी है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देकर करने की कोशिश कीजिए, करेंगे तो ही चीज़ें समझोगे। मैं पानी पीता हूँ। बताओ 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 बताओ।
देखिए क्या करना है आपको, समझना क्या है, ए के हिस्से का 4 गुना, मान लो ए को ए मिला है ना, ए का हिस्सा क्या है, ए है, बी का हिस्सा क्या है, बी है, और सी का हिस्सा क्या है, सी है, ये माना। ए के हिस्से का 4 गुना क्या करोगे, 4 गुना ए, वो किसके बराबर है, बी के हिस्से का 5 गुना, 5 गुना बी के हिस्से का, और वो भी बराबर है किसका, आपका सी के हिस्से का 6 गुना। लो अब आपको निकालना क्या है, सर हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, यही निकालना है। तो क्या करोगे, आपको अगर ऐसे दे रखा हो तो ये कैसे निकालते हैं सिखाया था मैंने, तो आप लोग अगर भूल रहे हो तो जल्दी जाके पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देख लो। ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा करेंगे, 1/4 बी का मतलब 1/5, सी का मतलब 1/6 हो गया। अब करने के लिए क्या करेंगे, नीचे कर लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा आपका 60, तो 60 को क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई किससे, सब से, है ना, छुपा के भी कर सकते हो, छुपाने वाला तरीका बता रखा है आपको, 1 5 6 है ना, वैसे कर लो। देखो 60 से गुना करोगे, छुपा के करोगे फिर कुछ बच जाओगे, 60 जो आपका आया एलसीएम उस 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा बना 15, 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा 12, 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा बना 10। ठीक है, तो ए अनुपात मिल गया, बी अनुपात, सी अनुपात भी मिल गया मुझे, सारे अनुपात मिल गए। ए एवं बी के हिस्से का अंतर बताओ। अब पहले ये बताओ, जो पूरे पैसे जो 11,840 है वो तीनों बटे हैं, मतलब तीनों बटे मतलब 15 12 और 10, 15 12 और 10 कितना हुआ आपका, 15 12 27, 27 और 10 37, अरे वाह ये तो फिर वही चीज़ आने लगी। 37 का मान क्या दोस्तों हमारा 11,840 के बराबर है, बिल्कुल है। तो मुझसे पूछा गया है कि ए एवं बी के हिस्से का अंतर बताओ। ए को कितना मिल रहा है 15, बी को कितना मिल रहा है 12, तो दोनों के हिस्से का अंतर कितना है 3, तो 37 का मान है इतना, तो 3 का मान कितना होगा मेरा 11,840 बाय 37 इंटू में 3, बस यही करना है। ठीक है, अब क्या है कि मुझे मतलब आप लोगों को दिख रहा है कि 37 है तो पक्का 37 से भाग जाता होगा, तो एक बार कर लेते हैं, 37 से कटा एक बार में, आप लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे तो 37 से डिवाइड कर लेना, बात वही है, मैं डायरेक्टली एक बार सोच के समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 बार में 21, 90 और 21 111, ठीक है, कटा 3 बार में 111, 7 और 4 बचा, 7 और 4 मतलब 2 और 0, 3 से गुना हुआ ये तो 9 6 0। इसका मतलब क्या है मेरा दोस्तों, ए और बी के हिस्से का अंतर है 960 रुपया। आसान था ना, है ना, आसान है ना, अरे हम पढ़ाएंगे तो कैसे आसान नहीं होगा यार, आपको पूरा हर चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में ना आए। क्लियर, चलो अब और आगे बढ़ा जाए, ठीक है, और आगे बढ़ा जाए। कुछ और एक सवाल और लेते हैं। प्रश्न क्या है, कुछ रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए, ए बी और सी में इस प्रकार। देखो दोस्तों, अगर आपकी मतलब मेरे पढ़ाने की स्पीड आपको लगे कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी सवाल करवा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा, ताकि आप लोगों के परामर्श पे हम चीज़ों को संभाल सकें। वैसे मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल आपको सही ढंग से आराम से जितने मैं चीज़ें समझा चुका हूँ, इसीलिए उनको बार बार रिपीट नहीं कर रहा। कई बार मैं रिपीट कर चुका ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, क्लियर हो भी चुका है तो कर सके। ठीक है, ए बी और सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का आधा भाग, कि ए के
हिस्से का आधा भाग, है ना, आधा मतलब 1/2 भाग, बी के हिस्से का, बी के हिस्से का, बी के हिस्से का 2/3 भाग, 2/3 भाग तथा सी के हिस्से का, सी के हिस्से का 4/5 भाग, 4/5 भाग आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। यदि ए को, यदि ए को रुपए 1280 प्राप्त हो, प्राप्त हो तो कुल धन बताओ। ठीक है, तो आपको जो टोटल धन है, टोटल पैसा है, वो बताना है। तो कुल धन बताइए, है ना। समझदार तो हैं ही आप लोग। बताओ, देखो देखो पिछली बार की तरह ही है, आप लोगों को समझा रखा है मैंने, आप लोग इसे कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो आपको चाहिए वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपके किसी के मन में नहीं होनी चाहिए कि सर ये कुछ नया है। इस तरह के सवाल भी मतलब आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आपको हिस्से की बात करें तो क्या समझाया मैंने, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। इतना तो बता दिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए क्या है, पहले उसने बोला बराबर। क्या बोला? ए के हिस्से का आधा, मतलब दोनों का हिस्सा, मतलब ए का हिस्सा ए है, बी का हिस्सा बी है, सी का हिस्सा सी है। ये तो मान लिया ए का हिस्सा ए है, बी का हिस्सा बी है, सी का हिस्सा सी है। तो ए के हिस्से का आधा, ए का हिस्सा क्या है? ए। इसका आधा क्या होगा? आधा ऑफ ए किसके बराबर है? बी के हिस्से का 2/3 भाग। बी का हिस्सा ये है और उसका 2/3 भाग। तो 2/3 किसका? बी का। गुना कर दिया। ये किसके बराबर है? सी के हिस्से का 4/5 भाग। तो 4/5 भाग किसका? सी के हिस्से का। गुना हो गया आपका सी। ये करके दिखाओ, बताओ अब निकालना क्या है आप लोगों को? अरे कुछ नहीं, ए रेशो बी रेशो सी, हर बार का वही खेल, हर बार की वही कहानी, है ना। तो अब आप लोग कैसे निकालेंगे? अरे बताया तो था, जो भी गुणा हो रहा है इससे उसका उल्टा कर दो। उल्टा करो। 1/2 का उल्टा कितना होगा? 2/1। 3/2 का उल्टा कितना होगा? 3/2। और इसका उल्टा कितना होगा आपका? 5/4। तो ये आपका इनका अनुपात आ गया। लेकिन हम कभी अनुपात को ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं सर, ऐसे तो नहीं लिखते। तो क्या करेंगे? नीचे वाले का लेंगे एलसीएम। कितना आया? 4। 4 से कर देंगे सबको गुना। 4 से करो सबको गुना, तो 4 ये बटा 1, ये बन गया 8। अनुपात 4 से गुना किया तो 2 और 2 कट जाएगा। देखो 12 अपॉन में 2 आएगा 6। ठीक है, 4 से गुना किया तो ये तो 5। अब आ गया अनुपात कि ए को है ये, बी को 6, सी को 5। अब अनुपात पता लग गया। अब पता लग गया यदि ए को कितने प्राप्त हुए हैं आपको? ए को प्राप्त हुए 1280। ए को कितने मिले यहाँ पे? 8। तो जो हमें 8 रुपया हमारा है वो उसका कितना है? 1280 के बराबर। और हमसे पूछा क्या है? कुल धन बताना है। कुल धन कितना हुआ? 8 और 6 14, 14 और 5 8 और 6 14, 14 और 5 19। तो 8 की वैल्यू है आपकी इतनी, तो 19 की कितनी होगी आपकी? 1280 को भाग देंगे हम 8 से, गुना कर देंगे 19 से। कीजिए, 8 से सीधे काट देता हूँ, मनी आने वाला। तो 8 1 जा 8, 4 और 8, 8 6 जा 48 और आपका 0 हो गया। हो गया यार। अब क्या करना है? 3200 में से 160 घटा दो। ठीक है, 3200 में से 160 घटाएगा 3040 आंसर आएगा। ठीक है, कर लेना।
तो आपको अगर 8 का मान उतना है तो 19 का मान कितना हुआ, तो कुल धन कितना लगा हुआ था दोस्तों, कुल धन जो लगा हुआ था वो इतना रुपया था जो उन्होंने कुल धन प्राप्त किया था। ठीक है, तो समय हो गया है, आज की कक्षा में यहीं रोकता हूं। अगली कल की कक्षा में हम और सवालों के साथ हाजिर होंगे और बेहतरीन सवाल नए कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें क्लियर करते हुए, ताकि आपकी जो कंपटीशन का लेवल है बिल्कुल अच्छा बना के रखें। कोई भी सवाल आपको बिल्कुल भी परेशान ना कर सके, हर कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझाते हैं। पर दोस्तों आप भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करवाइए। और ये देखो जल्दी से जल्दी क्या करो, जो सब्सक्राइब के साथ में घंटी भी दबाए, घंटी को भी दबाओ, सब्सक्राइब दबा रखा तो, क्योंकि हमारे जो रोज़ वीडियो आते हैं, डेली वीडियो डलते हैं हमारे, तो डेली वीडियो आपको मिल सकें, आप तभी की तभी पढ़ सकें, है ना। कोशिश करते हैं हम शाम को ही वीडियो डालें, रात में ही डालें, तो आप इसी बात का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपको कल की क्लास में, अगली क्लास में। और फेबुलस ईडीयू की टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से आप सभी को नहीं ऑल द बेस्ट, तो मेरी तरफ से आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।